हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सैक कॉमर्स क्लासेस। 11th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। बिजनेस स्टडी में अभी तक हमने चैप्टर 8 तक समझ लिया है। होप वो वीडियोज आपने देख ली होंगी, अच्छे से समझ आ गई होंगी। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने चैप्टर 8 तक की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएँ और पहले वो देखें। उसके बाद आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 को। अभी तक जितने चैप्टर हमने डिस्कस किए हैं, अगर उनमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जितना जल्दी मेरे से पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को सॉल्व करूँगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9, MSME मीन्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले आज की वीडियो में हम MSME मीन्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ MSME। MSME का मतलब होता है यहाँ पर कि जो बिजनेसेस है, आपको पता है वो किस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग। जो छोटे साइज़ के होते हैं उनको हम बोल देते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो बड़े बिजनेस होते हैं उनको बोल देते हैं हम बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। सो इन जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री होते हैं और बिजनेसेस होते हैं, उनको एस्टेब्लिश करने में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। उनका पैरामीटर होता है मेजर करने का कि हमारा बिजनेस है उसका साइज़ क्या है, बिजनेस यूनिट का साइज़ क्या है। हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड कितने हैं उस बिजनेस के अंदर, कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की गई है, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट कितना है, या हम कह सकते हैं कि वैल्यू कितनी है आउटपुट की। मीन्स कितने एम्प्लॉय वहाँ पर काम करते हैं, किस कैपिटल के साथ करते हैं और वो कितना आउटपुट देते हैं। ये सब डिसाइड करता है बिजनेस के साइज़ को कि बिजनेस कैसा है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेफिनेशन की बात करें कि वो किस तरीके से डिस्क्राइब करेगी MSME को, तो वो किसके ऊपर बेस होगा, जितना प्लांट और मशीनरी के ऊपर इन्वेस्ट किया गया है उसके ऊपर, कि कोई भी कंट्री, कोई भी पर्सन कितना इन्वेस्ट करता है प्लांट और मशीनरी। मीन्स उनके पास कितनी मशीन्स हैं, कितने प्लांट्स हैं, बिल्डिंग कैसी है उनके पास। ठीक है, सो ये सब सारी चीज़ें बताती हैं कि बिजनेस स्मॉल है या लार्ज स्केल पे। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं, क्लासीफाई करेंगे MSME को, जो किसके ऊपर डिपेंड होता है, MSMED मीन्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। कौन सा एक्ट है, 2006, जो कि रिवाइज होके क्या हो गया, 1 जुलाई 2020 को रिवाइज किया गया है। मीन्स जो स्मॉल बिजनेस है हमारे, मीडियम बिजनेस और माइक्रो बिजनेस है, उनको उनके लिए कुछ अलग से अमेंडमेंट की गई है। कब, 1 जुलाई 2020। ये आपको दोनों पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं, 1 मार्क्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब हम क्लासीफाई करेंगे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस एंड एंटरप्राइज रेंडरिंग सर्विसेज के अकॉर्डिंग। जो माइक्रो बिजनेस होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन 1 करोड़, कि जो हम यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है प्लांट एंड मशीनरी पे वो 1 करोड़ से ऊपर नहीं होता। सो हम कह सकते हैं कितना होता है, बिलो 1 करोड़। एंड एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 5 करोड़, कि जो हमारी एनुअल टर्नओवर होती है माइक्रो बिजनेसेस की वो कितनी होती है, 1 करोड़ से 5 करोड़ से नीचे। एनुअल इनकम कितनी ले सकते हैं, बिलो 5 करोड़। स्मॉल की बात की जाए तो यहाँ पर 10 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए, मीन्स बिलो 10 करोड़ होनी चाहिए प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट। और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए, बिलो 50 करोड़ होनी चाहिए। इसी तरीके से जो मीडियम बिजनेसेस होते हैं उनके अंदर प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कितना किया जाता है, बिलो 50 करोड़, बिलो 50 करोड़। एनुअल टर्नओवर इनका 250 करोड़ के बिलो होता है। ठीक है।
अब आपने यहाँ से क्या देखा कि जितना माइक्रो बिजनेस का टर्नओवर होगा उतना स्मॉल बिजनेस में, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट किया जाएगा, और स्मॉल बिजनेसेस के अंदर जितना एनुअल टर्नओवर होगा उतना मीडियम बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है प्लांट और मशीनरी में। गॉट इट? क्लियर है? सो उसके बाद हम बात करते हैं रोल ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सबसे पहले रोल की बात की जाए किसके? एमएसएमई के, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। भाई जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं वो मेन और वुमेन दोनों को एम्प्लॉयमेंट देते, एडिशनल काम देते हैं उनको, जॉब प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनको लेबर की जरूरत होगी। तो लेबर इंटेंसिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो स्मॉल बिजनेसेस है, माइक्रो बिजनेसेस है, मीडियम बिजनेसेस है, वो बनाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिल सके। सो एग्रीकल्चर के बाद पहले किसको छोड़ के? एग्रीकल्चर को छोड़ के एमएसएमई कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट एम्प्लॉयड पीपल इन इंडिया, कि एमएसएमई के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को काम दिया गया। द फार्मर एंड द अदर लैंडलेस लेबर हु रिमेन अनएम्प्लॉयड और आइडियल ड्यूरिंग ए पार्ट ऑफ द ईयर हैज़ बीन प्रोवाइडेड द एम्प्लॉयमेंट इन एनी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस अराउंड देम। कि भाई या तो खेती कर, जिनके पास ज़मीन नहीं है उन लोगों को वहाँ पर काम दिया गया, या जिनके पास ज़मीन है, कम है, वो क्या करते? पार्टली ही तो काम होता है, जमीन जो एग्रीकल्चर होता है उसका पार्टली काम होता है। तो जिस टाइम पर वो अनएम्प्लॉयड होती है उस टाइम पर यहाँ पर उनको काम दिया जाता है। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं? कंजम्पशन गुड्स, स्टेशनरी, रेडीमेड गारमेंट्स, प्लास्टिक, रबड़ गुड्स, सोप एंड डिटर्जेंट। ये छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं वो किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के अंदर। क्लियर है? देन उसके बाद नेक्स्ट है इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन। भाई जितने भी एमएसएमईज होते हैं वो एस्टैब्लिशमेंट किस, या तो रूरल या सेमी रूरल एरिया है वहाँ पर लगाए जाते हैं, जो गांव के नज़दीक का एरिया होता है। सो जो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, वो उनसे बिलोंग करके चलते हैं, उन्हीं को वहाँ पर काम दिया जाता है। ये इंडस्ट्रीज उन्हीं के अराउंड बनाई जाती है ताकि उनके एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव किया जाए, जिससे क्या होगा? ओवरऑल जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन है वो इम्प्रूव हो पाएगी। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर जो प्रोडक्शन किया जाता है मीन्स यहाँ हम कह सकते हैं कि जो छोटे स्टेशनरी का सामान लेके चलो या रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें, कंजप्शन गुड्स की बात की जाए, तो उनमें कैपिटल की भी कम नीड होती है, वो लो कॉस्ट होते हैं, और लेबर की भी कम नीड होती है। तो यहाँ पर जो लोकल रिसोर्सेज होते हैं, जो सिंपली टेक्नोलॉजी होती है, उन्हीं से इन बिजनेस को मेंटेन किया जा सकता है। तो इसीलिए ये लो कॉस्ट प्रोडक्शन होता है। देन उसके बाद आता है प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव सेंस। यहाँ पर मेनली जो एमएसएमईज होते हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, वो रूरल सेंस के अंदर आते हैं, जहाँ पर लोगों को उनकी आर्ट का काम दिया जाता है या उनकी क्रिएटिविटी का काम दिया जाता है। ठीक है, उन्हीं को यहाँ पर एक्सप्रेस किया जाता है, उन्हीं को फॉलोअप किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। देन उसके बाद आता है रूरल डेवलपमेंट। भाई हमने क्या पढ़ा था कि जो ये एमएसएमईज होते हैं ये नियर बाई विलेज होते हैं, रूरल एरिया होते हैं। तो रूरल एरिया के अंदर जो लोगों को काम नहीं मिलता, जिनके पास जो लैंडलेस होते हैं, या हम कह दें कि जिस टाइम पर वो फ्री होते हैं, जब उनको काम दिया जाता है, तो ओवरऑल जितने भी विलेजेस वगैरह होते हैं या उनके नियर बाई का एरिया होता है, उनके डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। देन उसके बाद आता है लास्ट रोल मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल सोर्सेज। जितने भी लोकल रिसोर्स होते हैं उनको यहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है। जितने भी नंबर ऑफ जो अनयूटिलाइज रह जाते हैं, जितने भी मेन जो इंडस्ट्रीज होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, उनके अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पर उनको यूज करके लोकल रिसोर्सेज को फिर जितने भी स्मॉल बिजनेस हैं उनके अंदर लगाया जाता है, उनमें यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी आते हैं। मीन्स यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्किल होती है, स्मॉल सेविंग वगैरह कह सकते हैं, या कोई भी इवन सम जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो रूरल एरिया के नज़दीक होते हैं, उनको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, मेन एक ये रोल ये भी होता है जो मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेसेस होते हैं उनका। क्लियर है? सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छे समझ आ गया होगा एमएसएमईज होते क्या हैं, उनका रोल क्या होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। आज की वीडियो में कोई भी डाउट है, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे।
अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक सहायक कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।